हेलो बच्चों, आज हम मध्यमा पाठ पुस्तक से पाठ 6 हमारा राज चिन्ह पढ़ेंगे। पाठ की लाइनें इस प्रकार हैं। हर एक देश के लिए अपना अपना राज चिन्ह होता है। मतलब हर देश का एक राज चिन्ह होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया राज चिन्ह चुन लिया है। हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों पर पहले इंग्लैंड के राजा या रानी की शक्ल छपी रहती थी। इन सब चीज़ों पर आज भारत का राज चिन्ह अंकित है। इस पाठ में राज चिन्ह के बारे में बताया गया है। राज चिन्ह का मतलब होता है नेशनल एम्बलम। इन लाइनों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों पर इंग्लैंड के राजा रानी का फोटो छपा रहता था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों पर भारत का राज चिन्ह छपा रहता है। आगे की लाइन है, 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे। दुनिया के महान सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान है। एक महान शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा तथा शांति का प्रचार किया। उन्होंने देश भर में स्थान स्थान पर पत्थर या लोहे के स्तूप और खंबे लगवाए। इसका अर्थ है कि 2000 वर्ष पहले मतलब 269 BC से 232 BC तक अशोक का शासन रहा। अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था। इन्होंने मतलब अशोक ने पूरे भारत पर राज किया। इस प्रकार दुनिया के महान सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान है। यह एक महान शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा और शांति का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया और इन्होंने जगह जगह पर लोहे के स्तूप और खंबे भी लगवाए। खंबे मतलब पिलर्स। आगे की लाइन है, यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग है। इसका अर्थ है कि अशोक स्तूप का जो ऊपरी भाग है यह हमारा राज चिन्ह है। आगे है, इसमें सिंहों की 3 मूर्तियां सामने दिखती हैं। इसके निचले भाग में एक चक्र है। चक्र के दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियां हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब हम यूँ लगा सकते हैं कि सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है। मतलब इस राज चिन्ह में सिंह की 3 मूर्तियां सामने दिखाई देती हैं और इसके निचले भाग में एक चक्र है। इसके दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियां हैं। इस राज चिन्ह में सिंह मतलब लायन गंभीरता, उदारता और शक्ति का प्रतीक है और सिंह को दुनिया का सबसे बहादुर जानवर भी माना जाता है। यह जंगल का राजा भी कहलाता है। इस तरह एक नहीं 4 सिंहों की मूर्तियां हमारे चिन्ह में कहलाती हैं, जो कि 3 मूर्तियां सामने दिखाई देती हैं, एक मूर्ति इसके पीछे है। आगे है, घोड़ा सारी दुनिया में पाया जाता है। पुराने ज़माने में जब रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी नहीं थी तब घोड़ा ही सबसे तेज और बढ़िया सवारी माना जाता था। इसका अर्थ है कि जब रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी नहीं थी तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे और घोड़ा तेज भी दौड़ता है, इसीलिए घोड़े को तेजी का चिन्ह मान सकते हैं। चिन्ह मतलब सिंबल। आगे की लाइन है, बैल और गाय देश की संपत्ति मानी जाती हैं। इनके बिना किसानों का काम चल ही नहीं सकता।
देश का कल्याण इन्हीं पर निर्भर है। सब पालतू जानवरों में हाथी बहुत बलवान होता है, लोग इसे शुभ मानते हैं। इन लाइनों के अनुसार बैल और गाय यह हमारी संपत्ति हैं, क्योंकि खेत जोतने के लिए किसानों को बैलों की ज़रूरत पड़ती है और दूध के लिए गाय की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बैल और गाय को हमारे देश की संपत्ति माना गया है। इस प्रकार देश का कल्याण इन्हीं दोनों पर निर्भर है। दोनों मतलब बैल और गाय। कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर। आगे है, सब पालतू जानवरों में हाथी बहुत बलवान होता है, लोग इसे शुभ मानते हैं। मतलब पालतू जानवरों में सबसे ताकतवर जो होता है वह हाथी होता है, इसे हम शुभ मानते हैं। शुभ मतलब ऑस्पिशियस। और हाथी का मतलब होता है एलिफेंट। अब रही चक्र की बात, यह धर्म चक्र कहलाता है। इसमें 24 छड़ें हैं। ये 24 छड़ें दिन के 24 घंटों को सूचित करती हैं। चक्र को उन्नति का प्रतीक मान सकते हैं। हमारे राष्ट्र झंडे पर इसी धर्म चक्र का चिन्ह रखा गया है। यह चक्र निचले भाग में मतलब राज चिन्ह के निचले भाग में होता है। इस प्रकार चक्र के अंदर 24 छड़ें होती हैं, जो कि 24 आवर्स का सिंबल है और चक्र उन्नति का प्रतीक है। उन्नति मतलब प्रोग्रेस। इसीलिए हमारे राष्ट्र झंडे में इस धर्म चक्र को रखा गया है। इन सब का मतलब है कि शासक अपनी प्रजा पर शासन धर्म और न्याय से करे, सारी प्रजा स्वस्थ हो, देश शांति तथा समृद्धि से भरपूर हो। इसलिए जो भी हमारे देश पर शासन करे वह धर्म और न्याय के साथ शासन करे, प्रजा की भलाई के लिए काम करे और देश में शांति और समृद्धि बनाए रखे। शांति मतलब होता है पीस और समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अब है हमारे इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में अर्थ लिखिए। छा रहना मतलब मुद्रित रहना। प्रश्न नंबर 2, सकल मतलब रूप। नंबर 3, स्तूप मतलब मिट्टी पत्थर आदि का ऊंचा ढूंढ। फोर्थ नंबर है द्योतक मतलब प्रतीक या सूचक। प्रतीक का मतलब सिंबल। सेकंड टॉपिक है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। पहला प्रश्न है अहिंसा। अहिंसा का विलोम शब्द है हिंसा। नंबर 2, बढ़िया का विलोम शब्द है घटिया। नंबर 3, अधूरा का विलोम शब्द है पूरा। नंबर 4, तेज का विलोम शब्द है मंद। तीसरा टॉपिक है जोड़े बनाइए मतलब मैच द फॉलोइंग। पहला है बैल और गाय देश की संपत्ति मानी जाती हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा सम्राट अशोक अहिंसा और शांति का प्रचार करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के स्तूप और खंबे पर, यह मैच होगा अच्छे उपदेश खुदवाए थे। आगे है नंबर 4, हमारे राज चिन्ह में यह मिलेगा 4 सिंहों की मूर्तियां हैं। अगला है 5वां नंबर, घोड़े तेजी का
चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार जोड़े बनाइए वाला टॉपिक पूरा होता है। अब है टॉपिक नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है खुदवाना। खुदवाना को वाक्य में प्रयोग करना है, तो यह इस प्रकार है, अशोक ने स्तूपों और खम्भों पर अच्छे अच्छे उपदेश खुदवाए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, गंभीरता। गंभीरता का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है। द्योतक मतलब उदाहरण है। अगला है प्रश्न नंबर 3, संपत्ति। संपत्ति का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, बैल और गाय देश की संपत्ति मानी जाती हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4, राज चिन्ह। राज चिन्ह को वाक्य प्रयोग करते हैं, भारत के डाक टिकटों पर राज चिन्ह अंकित है। इसी तरह प्रश्न नंबर 5, बहादुर। बहादुर का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, दुनिया में सबसे बहादुर जानवर सिंह है। अब है हमारा टॉपिक नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर दीजिए। गद्यांश इस प्रकार है, यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग है। इसमें सिंहों की 3 मूर्तियां सामने दिखती हैं। इसके निचले भाग में एक चक्र है। चक्र के दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियां हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब हम यूँ लगा सकते हैं, सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है। दुनिया में सबसे बहादुर जानवर सिंह ही है। यह जंगल का राजा कहलाता है। इस तरह एक नहीं 4 सिंहों की मूर्तियां हमारे राज चिन्ह में हैं। घोड़ा सारी दुनिया में पाया जाता है। पुराने ज़माने में जब रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी नहीं थी, तब घोड़ा ही सबसे तेज और बढ़िया सवारी माना जाता था। इसीलिए घोड़े को तेजी का चिन्ह मान सकते हैं। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, हमारे राज चिन्ह में कितने सिंहों की मूर्तियां हैं? इसका उत्तर है, हमारे राज चिन्ह में 4 सिंहों की मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंह किनका द्योतक है? तो इसका उत्तर है, सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, घोड़े को किसका चिन्ह मान सकते हैं? इसका उत्तर है, घोड़े को तेजी का चिन्ह मान सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे राज चिन्ह में अंकित मूर्तियां की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारे राज चिन्ह में अंकित मूर्तियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। राज चिन्ह के सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का चिन्ह है। घोड़ा सक्रियता का उदाहरण है। बैल और गाय देश की संपत्ति का द्योतक है। चक्र धर्म का सूचक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, अशोक दुनिया के महान सम्राटों में एक थे। वे 2000 साल के पहले हमारे देश में शासन करते थे। महान शक्तिशाली होकर भी अशोक अहिंसा तथा शांति का प्रचार करते थे। उन्होंने देश भर में अनेक स्तूप और संदेश लगवाए। उन स्तूपों और खम्भों पर अच्छे अच्छे उपदेश भी खुदवाए। आगे है टॉपिक नंबर
7. हमारा राज चिन्ह पाठ का सारांश लिखिए। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। आज़ादी के बाद भारत ने अपने लिए राज चिन्ह बनाने का निर्णय किया। उसने सम्राट अशोक के स्तूप और खम्भों के ऊपरी चिन्ह को राज चिन्ह चुना। इस राज चिन्ह में सिंहों के 3 मूर्तियां सामने दिखती हैं। नीचे चक्र, घोड़े, बैल, गाय और हाथी की मूर्तियां दिखती हैं। इन मूर्तियों के अलग अलग अर्थ हैं। सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का चिन्ह है। घोड़ा सक्रियता का उदाहरण है। बैल और गाय देश की संपत्ति का उदाहरण है। हाथी शुभ का लक्षण है, एक धर्म का सूचक है और चक्र की 24 झंडे, यह 24 छड़ें दिन के 24 घंटों को सूचित करती हैं। यह देश की उन्नति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र झंडे में यही धर्म चक्र रखा गया है। संक्षेप में राज चिन्ह का मतलब यह है कि शासक राज्य का शासन धर्म और न्याय से करे और देश सुख और संपन्न से रहे। इस प्रकार यह पाठ हमारा पूरा होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।